बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन टिक्का रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी है। इसकी खुशबू इतनी लजीज है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ख़ास है, आपने बनानी है और कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ छोटी छोटी बोनलेस बोटियाँ, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 से 1.5 कप दही का। और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी था बोनलेस गोश्त। और यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का, लाल मिर्च का और दालचीनी मिर्च का, और उसके बाद कोरिएंडर पाउडर, सूखी मेथी, और उसके बाद मैं डाल दूँगी 1 साशे पूरा टिक्का मसाला का। क्वांटिटी आपने मसालों के अपने हिसाब से रखनी है, जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने बोनलेस गोश्त का ले लिया था, और साथ में ही हस्बे ज़रूरत आपने नमक डालना है, क्योंकि जो तिक्का मसाला होता है इसमें भी नमक होता है। और साथ में 2 चम्मच में इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसमें 2 लेमन डाल दूँगी, जो कि डालना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर खटास आएगी, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और इसके साथ साथ ही बताते चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो बहुत ही अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लेमन भी निचोड़ के अच्छे से बिना बीज के डाल देंगे, और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए हमने इसे ढक देना है रेस्ट के लिए, ताकि अंदर तक जो गोश्त है टेंडर हो जाए और मसालों का जायका अच्छे से अंदर तक चला जाए। यहाँ पे मैरिनेशन है जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें करनी है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसे ढाँप के रख दूँगी, यानी कवर कर दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। और जब आपने इस रेसिपी को बनाना है, बन के तैयार हो जाएगी, आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए इसे कवर करके रख दूँगी। अब 4 से 5 घंटे के बाद 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल के ले लिए थे, और पूरा जो गोश्त था उसका मसाला था उसे मैं एक देगची में ऑयल गर्म होने के बाद इसको डाल दूँगी, और अच्छे से हम इसे पहले भून लेंगे, और उसके बाद इसे कवर करके रख देंगे, ताकि इसके अपने ही पानी में ये गल के तैयार हो जाए। तो इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही यमी ये बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे देखिए कि हमने इसे कवर कर दिया है, और इससे आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसे सुखाएं, क्योंकि हमने टिक्का बनाना है। तो टिक्के के लिए ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से भूनें, और इसको खुश्क होने तक आपने इसे पकाना है। तो यहाँ पे जो हमारी दही और उसका जो मिक्सचर था वो बन के, और जो हमारे टिक्के थे बन के रेडी हैं। हमने इसे दे देना है कोयले की धांस। तो आपके पास अगर कटोरी स्टील की अवेलेबल हो तो आपने वो ले लेनी है, और उसको रख देना है गोश्त के ऊपर। ऑयल को दहका लेना है पहले अच्छे से गर्म करके, उसके ऊपर फिर ऑयल का 1 चम्मच डाल दें और ढक्कन पर रख दें। तो ये थी मज़ेदार सी रेसिपी।